का ऑफिशियल राब्ता हुआ है बाज़ाब्ता? जी, जी, हुआ है, बिल्कुल हुआ है और अली अमीन गंडापुर ने, बैरिस्टर गौहर ने, इन दोनों ने, आज़म स्वाति साहब। आज़म सवाती ने भी। अच्छा, 3 अफराद, बिल्कुल ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो फ़ोन हमने इस तरह घुमा के रखे हुए हैं ताकि आप लोगों के लिए कोई लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा सके। 1-2 खबरें मिली हैं लेकिन अभी तक उनकी तस्दीक नहीं हो पा रही, तो जैसी होगी वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन मीनवाइल जो करंट और लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे तो आपने टेलीविजन पर देख लिया होगा, सुन लिया होगा, लेकिन आजकल लोग थोड़ा कम टेलीविज़न देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक तरफ इमरान खान की वार्निंग, दूसरी तरफ बिलावल का फैसला और इसके पैरेलल वजीर आजम नून लीग का, ये सिचुएशन है इस वक्त। और इसको देखते हुए लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो सियासी मंजरनामा है वो काफ़ी हद तक वाजे होने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल वो पहले से ज़्यादा मुबहम और गैर वाजे और गैर मुस्तहकम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये जो हम जमहूरियत के नाम पे इस वक्त कर रहे हैं और सारे लोग बंद कमरों में बैठ के फैसला कोई करते हैं, बाहर में आके प्रेस टॉक में बताते हैं कि जमहूरियत की बेहतरी के लिए हमने ये फैसला किया और ये सारी आके आपको दास्तान बताते हैं। इस मुल्क में जमहूरियत पता इस वक्त क्या है? बेटे की ख्वाहिश है कि बाप जो है वो सदर पाकिस्तान बन जाए, और बाप की ख्वाहिश है कि बेटा जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए। किसी जगह वालिद की ख्वाहिश है कि उनका बच्चा जो है वो वज़ीर आला बन जाए, और जो वज़ीर आला वाला बच्चा है उसकी ख्वाहिश है कि बाबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और फिर अगर बाबा नहीं बन पा रहे तो चलो चाचू तो बन ही जाए ना। तो ये बाबा, चाचू, बेटा, बेटी, ये फैमिली लिमिटेड कंपनी का माहौल जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है। और इस दौरान अगर कोई ओहदा ये इस फैमिली से निकल के कहीं और किसी तरफ जाने लगे तो फिर तशवीशनाक सूरत हाल पैदा होती है। फिर अचानक से शोर उठता है कि हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में भी तो धांधली हुई है, वो बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, उसकी तहकीकात भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो है वो वहाँ का वज़ीर आला बनने लगा है। फिर उसका पूरा बायोडाटा निकाल के बताया जाता है कि तहकीकात होना तो बहुत ही ज़रूरी है। कोई 5-6 दिन के बाद याद आया, ना कोई फॉर्म 45, ना कोई फॉर्म 47, ना कोई और बात। अच्छा, बस तहकीकात जो है वो होना बड़ी ज़रूरी है। तो जैसे ही इमरान खान ने नामज़द किया अली अमीन गंडापुर को, तब से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा ये खबरें अचानक से मंजर आम पे आने लग गई हैं। इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के पास इससे बेहतरीन चॉइस वज़ीर आला केपीके के लिए नहीं हो सकती थी, क्योंकि अब बैरिस्टर गौहर टाइप जैसा आदमी है ना, जो शरीफुन नफ्स बंदा है, वो इस किस्म के ओहदे के लिए इन हालात में, इन मखसूस हालात में मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं चलेगा। इन हालात में बंदा आपको तगड़ा चाहिए जो पूरी जी जान लगा दे और किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ बंदा ना हो, यानी कम अज़ कम अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ तो ना हो। और फिर जो अली अमीन गंडापुर ने पिछले टाइम में किया है उसके बाद तो वो वैसे जो उन्होंने सहा है, बर्दाश्त किया है, वो डिज़र्व भी करते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी मैंने आपको इमरान खान की वार्निंग और ताज़ा तरीन पैगाम के हवाले से भी बताना है, लेकिन पहले थोड़ी सियासी मंजरनामे पे बात कर लेते हैं कि अभी जो ये फैमिली लिमिटेड कंपनी का माहौल है इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो उन्होंने कबूतर उड़ाए कि ज़रा पैगाम मुस्बत जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन में फिर आवाम ने तोते ही उड़ा दिए हर जगह पे। तो पहले जो एक माहौल था ना कि 2/3 अक्सरियत वाला एक शोशा स्टार्ट में छोड़ा गया था, फिर पता चला नहीं 2/3 वाला तो मामला बहुत दूर की बात है, जो कि अभी इमरान खान को बाय द वे मिल चुकी है। वो क्लेम भी कर रहे हैं, दे नहीं रहे अलग बात है, लेकिन मिल चुकी है। तो ये ख्वाब बेसिकली मुस्लिम लीग नून वालों का था कि हम तने तनहा परवाज़ करेंगे और 2/3 अक्सरियत, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता इमरान खान के होते हुए, पीटीआई के होते हुए। तो वो आगे सादा अक्सरियत के मामले पर कि चले सादा अक्सरियत दें। इवन इलेक्शन वाले दिन जब वोटिंग हो रही थी उस टाइम भी नवाज शरीफ साहब ने कहा, सहाफ़ी से सवाल जब उन्होंने पूछा सहाफ़ी ने उनसे, कहा कमाल बात करते हो यार, ये बात मत करो, सादा अक्सरियत दो पार्टी को, फिर काम होगा। और फिर सादा अक्सरियत से मामला बहुत आगे चला गया, तो फिर उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत बनाते हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाते हैं, क्योंकि सादा अक्सरियत भी अब गई, नहीं बन रहा खेल। तो उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाएंगे। अब आज़ाद भी कोई एक आध तो उनके पास पहुंच गया, ज़्यादा नहीं आ रहे। फिर इत्तेहादी हुकूमत की तरफ मामला चला गया। अब इत्तेहादियों ने भी कह दिया कि जनाब जो मेन इत्तेहादी हैं बिलावल, उन्होंने कहा वोट दे देंगे लेकिन आपके साथ बैठेंगे नहीं।
ठीक है, वो किन सर्कमस्टांसिस में हुआ उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो ये सिचुएशन रही कि इत्तेहादी भी साइड पे हो गए। तो अब ये यूं समझ लीजिए कि जो भी गवर्नमेंट बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून की, लग रहा है कि वो अपना वज़ीर आज़म ले आएंगे, एक अक़लियती जमात जो कि भारी मैंडेट के साथ नहीं आई हुई। दैट मीन्स कि ये मुल्की तारीख की सबसे कमज़ोर तरीन हुकूमत आने जा रही है। वज़ीर आज़म तो वो अपना बनवा लेंगे, बट इधर से इमरान खान का प्रेशर कि फॉर्म 45 वो नहीं चुप होंगे, उनके लोग भी चुप नहीं होंगे और ये वक्ता डाली रखेंगे। बेशक इलेक्शन कमीशन 40 नोटिफिकेशन जारी कर ले कि जनाब ये भी कामयाब हो गया, वो भी कामयाब हो गया। जो शरीफ खानदान पूरा इलेक्शन हार चुका, उस सारे शरीफ खानदान की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन एक दिन नताइज रोकता है कि इसके तमाम नताइज रोक दिए जाए, अगले दिन सारे नताइज जो हैं वो जारी हो जाते हैं कामयाबी के। तो ये इस वक्त सारी सिचुएशन हो रही है। तो ना इमरान खान ने खामोश होकर बैठना है, जो मर्जी आप कर लें, और फिर बिलावल और जरदारी भी कोई इतनी कच्ची गोलियां तो नहीं खेलेंगे। ऑब्वियसली उन्होंने जो सारे बड़े आइनी ओहदे हैं वो अपने पास रखने का फैसला किया। जैसे प्रेसिडेंटशिप जो है वो उनके पास, चेयरमैन सेनेट उनके पास, यानी कोई भी आपने सेनेट में मूव करनी है, चेयरमैन सेनेट की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असम्बली उनके पास, यानी कोई भी चीज़ आपने कौमी असम्बली में लानी है, टेबल करनी है, तो जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक नहीं हो सकेगा। तो कौन सी कानून साजी आप कर सकेंगे इतनी आसानी से, या कौन सा काम आप सिंगल हैंडेडली कर सकेंगे। और दूसरी तरफ अगर बिलावल या जरदारी साहब ये समझते हैं कि हम हुकूमत में कोई ओहदा नहीं लेंगे तो हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी, तो इस बार ऐसा नहीं होने लगा। इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी। अगर आप ये समझ देंगे जनाब हम हर चीज़ से बरी ज़िम्मा होंगे क्योंकि हम शराकतदार नहीं थे हुकूमत में, आपने ये हुकूमत देने के बदले वो सारे ओहदे लिए, तो आप एक तरह से शराकतदार बने, चाहे आप हुकूमत में हिस्सा लें या ना लें। लेकिन इस हुकूमत की अगर ख़राब कारकर्दगी रही, जो कि माजी में रह चुकी है 16 महीने की PDM हुकूमत में, तो आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ये बोझ आपके ज़िम्मे रहेगा, आप इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग अभी ये पूछ भी रहे हैं कि PTI और पीपल्स पार्टी क्यों इत्तेहाद नहीं कर लेते। देखें, इस वक्त PTI जितनी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मुस्लिम लीग नून से बेहतर तो ये था कि पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते, इत्तेहाद करते और हुकूमत बना लेते। तो अगर इमरान खान ने 80 नशिस्तों के साथ यही सारा कुछ करना है, तो 124 नशिस्तें तो ऑलरेडी 2018 के इंतखाबात में उनके पास थी जब उन्होंने कौमी असम्बली छोड़ दी थी। तो इस मौके पर इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो 3 जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM, जो एक तो उनको वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाने में बराह रास्त मुलव्विस रही, प्लस जो धांधली में मुलव्विस रही हैं या मैंडेट चोरी करने में मुबैना तौर पर मुलव्विस हैं, या जिनके कंधे पे ये बोझ है कि इन्होंने मैंडेट चुराया। आप कराची की बात देखें, कराची में 17 सीटें MQM के पास चले जा रहा, मतलब ये कोई बात समझ में आती है कि आलमगीर खान जैसा बंदा वहाँ पे, जिसने 1,11,000 वोट लिए फॉर्म 45 के मुताबिक, वो बेचारा रो रहा है कि मुझे खाली 1100 वोट डाल के हरा दिया गया, बताया गया कि सिर्फ 1100 वोट है। वो ऐसा बंदा जो कि इंडिपेंडेंट भी, मतलब बगैर PTI की बैकिंग के भी खड़ा हो जाता तो 30-35 हज़ार वोट तो कहीं नहीं गया था। उस बेचारे ने काम किया हुआ है कराची में और उसकी अपनी एक शनाख्त भी थी, प्लस वो PTI का कैंडिडेट था। तो ये कैसे हो सकता है? अगर आप फॉर्म 45 देखें, जो रियल फॉर्म 45 है, तो MQM वालों को 3, 4, 5, 10, 12, 14 इससे ज़्यादा वोट नहीं मिले हुए कई पोलिंग स्टेशन पर। कई पे कुछ मिले भी हैं, लेकिन बहुत सारे मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर वो हारे हुए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में भी हुआ। मैं ग्राउंड के ऊपर मौजूद था, सारा कवर किया कि तीनों हल्के PTI ने क्लीन स्वीप कर दिए, हरा दिया। आपने अचानक से वो जो जीते हुए हैं उनको भी यकीन नहीं आ रहा कि हमारी झोली में जीत डाल दी। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया कि हम जीत गए। मतलब यकीनी शिकस्त वाली सीटें आपने दे दी। तो अगर कभी धांधली का किस्सा खुला ना कि कराची में क्या काम हुआ और कराची में किस तरह से वारदात पड़ी, आपका इस जमहूरियत से हमेशा हमेशा के लिए यकीन उठ जाएगा। वो लोग जिन्होंने अपने कई ज़रूरी काम छोड़े होंगे ये वोट डालने के लिए, कितना दूर से ट्रैवल किया होगा, कई बूढ़े कमज़ोर लागर जिस्मों ने बोझ उठाया अपना कि हम जाके पोलिंग स्टेशन पर वोट डालें। लोग चारपाइयों पर उठा के, व्हील चेयर पर लेके अपने फैमिली मेम्बर्स को पहुँचे होंगे। कई नौजवान इस आस उम्मीद में कि तब्दीली आने वाली है या
हमारा वोट कोई बड़ी तब्दीली ले आएगा, लाइनों में लगे होंगे, क्या उनके ख्वाब किस तरह से टूटे होंगे, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। और अगर मुस्तकबिल में ऐसे ही फैसला होना है, ऐसे ऐसे रास्ते खोल दिए गए हैं आगे आने वाले वक्त में, तो जितने हल्के हैं आप उसमें 200-250 रिटर्निंग अफसरान जो है वो मैनेज कर लें, बाकी अवाम छोड़े, 24 करोड़ अवाम को आप छोड़ दें, सिर्फ 250 या 200 भी दूर की बात है, 200 भी ज़्यादा है, 150 आप रिटर्निंग अफसर जो है वो उनको आप साथ मिला लें, तो रिटर्निंग अफसर का जो फैसला है वो फाइनल फैसला है। मतलब अवाम, फॉर्म 45, वो करोड़ों वोट वो कहाँ गए। तो ये इस तरह से इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम आगे चल रहा है, जिसके ऊपर हैरानी, परेशानी और शर्मिंदगी के सिवा कहने को कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ढीठ बने हुए हैं जो अपने तौर पर आवाज़ आपके सामने रख रहे हैं कि चलें थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो हमारा जाता रहे। तो इमरान खान ने इस सारे मामले पर वार्निंग क्लियर दी है। आज उनका ट्विटर पैगाम जारी हुआ जो कि उनकी डिक्टेशन पर, यानी उन्होंने डिक्टेट कराया, उनके कहने पर जारी हुआ, जिसमें ये वाज़े तौर पर लिखा गया है कि मैं वार्निंग दे रहा हूं कि अवाम के मैंडेट के साथ मिस एडवेंचर मत कीजिएगा। ये अब अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो इस टाइम सिचुएशन ऐसी नहीं होती, यकीनन इससे कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल होती और जितना अभी टेंशन में है अपोजिशन उससे कहीं ज़्यादा होती। लेकिन चूंकि ये मतलूब और मकसूद था कि हुकूमत बनाने तक उनको बाहर नहीं आने देना, वरना ये प्लानिंग हो नहीं पाएगी, तो उनको अंदर रख के ये सारी कार्रवाई डाली जा रही है। लेकिन अगर ये इस तरह से गवर्नमेंट बन भी गई तो इमरान खान ने हमेशा के लिए तो जेल के अंदर रहना नहीं है। जिस दिन बाहर आएगा उसी दिन ये इस गवर्नमेंट की एक तरह से आप यूँ कह लीजिए कि उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। तो अवाम अपने तौर पर और इमरान खान अपने तौर पर ये चैलेंज कर रहे हैं इस सारे हुकूमत साजी के अमल को कि जब तक मैंडेट के मुताबिक काम नहीं होगा, ये सारी चीज़ें बेमायनी है कि कौन वज़ीर आज़म बन रहा है, कौन अपोजिशन लीडर बन रहा है, किसके पास सदारत जा रही है, जब तक आवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं होगा तब तक ये क्योस बढ़ता रहेगा, नहीं टेंस होना। तो इस वक्त जो है सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ है और कोई अच्छे आसार या अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे। 25-25, 30-30 करोड़ रुपया लगाया जा रहा है लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए। ये जिस किस्म के लोग लोटे बना के ख़रीदे जा रहे हैं, ऑल दो के रेशो जो है वो लोटे बनने की अभी को बहुत ज़्यादा नहीं है, माजी की निस्बत तो बहुत कम है। तो ये भी एक चेंज तो आया ना, इमरान खान ने लोगों को इतना शऊर तो दे दिया कि लोटों की इज़्ज़त कोई नहीं है। अभी वो जिस हालात में, जिस अंदाज से बैठे हुए हैं और सोच रहे होंगे कि हमने अपने मुस्तकबिल के साथ, सियासी मुस्तकबिल के साथ किया गया है अल्लाह की पनाह, और जिन लोगों को अब ज़ोर ज़बरदस्ती से जताया गया है, जो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके पहुंच रहे हैं कि हम फैसला साजी में शामिल हो गए, हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बनेगी, असल में वो हारे हुए शख्स है। जो हुकूमत बनाने की कोशिशों में जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है वो हारे हुए लश्कर के लोग हैं, हारे हुए लश्कर के। अभी तक के लिए थे, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।